सोचिए एक दिन आपको कहा जाए कि अपना घर छोड़ दो, वो घर जहां आप पैदा हुए, जहां आपका खानदान रहता है, जहां आपकी पूरी जिंदगी गुजरी और आपके पास उसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ना हो। 1947 में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के साथ यही हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के वक्त लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। तकरीबन 72 लाख लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और तकरीबन 73 लाख लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए। लेकिन असल कहानी इन नंबर से कहीं ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इन 72 या 73 लाख के पीछे इंसान थे। किसी का बाप पीछे रह गया, किसी की माँ बिछड़ गई, किसी ने अपना घर खो दिया और किसी ने अपने सामने अपने प्यारों को मरते देखा। इस दौरान लाखों लोग मारे गए, खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई, खानदान बिछड़ गए और पूरे पूरे घर उजड़ गए। अब जरा खुद से एक सवाल करें, जिस वक्त इंसानों का खून बह रहा हो, लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हो, खानदान बिछड़ रहे हो और इंसान इंसान के हाथों मारा जा रहा हो, तो क्या उस पूरे वाक़ये को सिर्फ जश्न के तौर पर याद करना काफी है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि हमें आज़ादी के साथ साथ उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत अपनी जान, अपना घर और अपनी पूरी जिंदगी से अदा की। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी बनता है, चले जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। जिन लोगों की जानें चली गई उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। जिन खानदानों के घर उजड़ गए वो वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन 80 साल बाद एक और सवाल है, हमें इस मुल्क में मिला क्या? आज भी लाखों लोग गुर्बत में हैं, बच्चे अच्छे तालीम से महरूम हैं, लोग इलाज के लिए परेशान हैं, रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि आज भी आम इंसान को कभी मजहब, कभी फिरका, कभी जुबान और कभी कौम के नाम पर दूसरे आम इंसान के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और जब हम आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक अहम सवाल पीछे रह जाता है, मुल्क के वसाइल और दौलत आखिर किसके पास है? हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इस तारीख की सबसे बड़ी कीमत अदा की। असल आज़ादी तब होगी जब एक आम इंसान को इलाज के लिए तरसना ना पड़े, उसके बच्चे तालीम से महरूम ना हो, उसे रोजगार के लिए जलील ना होना पड़े और उसे मजहब, कौम, जुबान या किसी और शनाख्त के नाम पर दूसरे इंसान से लड़ाया ना जाए। तब शायद हम सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि वाकई आज़ाद भी होंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या आपके ख्याल में हमें 14 अगस्त को सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए या फिर उन लाखों लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत अपनी जान, अपने घर और अपने खानदानों की जुदाई से अदा की? आपकी नज़र में असल आज़ादी क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।